नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें हम अपना पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी का मतलब वैसे नॉर्मली होता है कि गरीबी। तो पॉवर्टी मीन्स द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। यानी कि जो हमें बेसिक नीड्स जो होती है ना वो भी पूरी ना मिले, उस चीज़ को हम कहते हैं पॉवर्टी। दो तरह की पॉवर्टी है, मतलब दो तरह से मेजर होती हैं, एक तरह से रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है हमारा। जैसे रिलेटिव पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल इन डिफरेंट रीजन एंड नेशन। यानी कि जब हम दो लोगों को कंपेयर करें आपस में कि एक के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, दूसरे के पास कम है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। एग्जाम्पल, राम की अगर इनकम कम है इन कंपैरिजन टू श्याम, तो हम कह सकते हैं राम पुअर है। ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ऐसा होता है कि कुछ मतलब क्राइटेरियाज तय किए जाते हैं जिसके बेसिस पे कुछ नंबर्स हम फिक्स कर लेते हैं रुपीज़ में या कैलोरीज़ में, अभी पढ़ेंगे। अगर हम उससे कम लेवल पे होते हैं तो हम पॉवर्टी लाइन के बिलो हो जाते हैं। ठीक है। 2012-13 के हिसाब से 22% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो थी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो ये वाली है, इसको हम दो तरीके से मेज़र करते हैं। एक तो खर्चे के हिसाब से मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, और सेकंड मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन क्राइटेरिया। पहला मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। पॉवर्टी लाइन, सबसे पहले तो पॉवर्टी लाइन रेफर करते हैं, रेफर्स टू दैट लाइन विच एक्सप्रेस पर कैपिटा एवरेज मंथली इनकम। ठीक है, कि मतलब मंथली इनकम कितनी है। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करी थी हमने 816 रुपये गाँव में और 1000 रुपये शहरों में। लेकिन जब उसको मतलब दोबारा से चेंज किया गया तो एक मंथ के हिसाब से 972 रुपीज़ गाँव में और 1407 रुपये शहर में 2011-12 पे। इसका मतलब वो निकल के आया 32 रुपये एक दिन के गांव में और 47 रुपीज़ अर्बन एरिया में। अगर आप इतना कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, अगर आप इससे कम कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन से नीचे यानी कि गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हो। ठीक है। कैलोरीज़ के हिसाब से अब जो हम कंज्यूम करते हैं ना उसको कैलोरीज़ में काउंट करते हैं हम। पीपल हु आर नॉट गेटिंग 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, मतलब एक दिन में अगर उनको 2400 कैलोरीज नहीं मिल रही गांव में एक्चुअली ज़्यादा मेहनत होती है इस वजह से ज़्यादा कैलोरी। ठीक है, और 2100 कैलोरीज नहीं मिल रही अर्बन एरियाज़ में, तो उसको हम पॉवर्टी लाइन से नीचे मानते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी की, क्या कारण क्या है पॉवर्टी के। इसका मैंने कोड बना रखा है यूपीआई। आजकल पेमेंट होती है ना यूपीआई, भीम ऐप वगैरह, तो यूपीआई 2 यानी कि यू से 2 पॉइंट, पी से 2 पॉइंट, आई से 2 पॉइंट। ठीक है। पहला है कि एक तो काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है तो पैसे नहीं कमाएंगे, और पैसे नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे। ठीक है। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द अर्बन पुअर इन इंडिया आर लार्जली द आउटफ्लो ऑफ द रूरल पुअर। यानी कि अर्बन पुअर जो है वो कहाँ से आता है, वो बेसिकली आता गाँव से है। हु माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, ठीक है, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। तो पॉवर्टी का ये रीज़न है कि काम नहीं मिलता ना शहर में ना गांव में। ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, इनकम और एसेट्स की बात करें तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है बेसिकली। ठीक है, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ जाती है। और इसके बाद फिर यू से तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास ये। ठीक है। फिर तीसरा है हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना पर्टिकुलरली अमंग द पुअर, जो बेसिकली पुअर में इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी प्रॉब्लम। क्योंकि पहले खाने के लिए पैसे नहीं, फिर क्या है कि और थोड़ा सा पॉपुलेशन और बढ़ती है तो उनके लिए आगे भी दिक्कत होती है, तो पर कैपिटल इनकम काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, पर पर्सन इनकम। एग्रीकल्चर की स्टेट अच्छी नहीं है इतनी। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कंटिन्यूड टू बी बैकवर्ड। एग्रीकल्चर मतलब पिछड़ा हुआ है काफ़ी ड्यू टू, क्योंकि पुराने मेथड्स यूज़ करते हैं हम। एज अ रिज़ल्ट लैंड एंड लेबर प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू बी लोअर इन इंडिया। तो वो क्या है कि वो काफ़ी कम है प्रोडक्टिविटी। ठीक है। इलिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे नहीं। वर्कर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ टू टेक अप लो पेड जॉब ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज नहीं है तो काम ज़्यादा अच्छा मिलता नहीं है। ठीक है, तो जो लो लेवल लो पेड जॉब्स हैं वो हमें मतलब ज्वाइन करनी पड़ती है। SC एंड ST पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, ना गांव में ना शहर में, क्योंकि इनके पास स्किल्स वगैरह की कमी रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद इंडेटेडनेस का लेवल हाई रहता है। इंडेटेडनेस का मतलब होता है कि जो लोन ले रखा है। अनएम्प्लॉयमेंट फोर्स पीपल टू बोरो मनी इवन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि काम नहीं है, अब कुछ काम करना हो तो उसके लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
तो उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए क्या है कि वो जब हम पैसे देते ही रहेंगे आगे फर्दर, तो उससे क्या होगा, हमारे पास खुद कुछ नहीं बचेगा, तो पॉवर्टी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ना ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, पॉवर्टी एलिवेशन। फिर इसके ना ये एक्चुअली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ना कुछ प्रोग्राम्स वगैरह बनाए, ठीक है, मतलब कुछ मेजर्स लिए, तो उनके नाम रखते चले गए कि पॉवर्टी को इससे कम करेंगे। तो उसमें पॉवर्टी को कम कर, मतलब जो हमने डिसाइड किया कि पॉवर्टी को कम करेंगे कुछ मेजर्स लेके, तो उसके कुछ फ़ायदे हैं और उसके कुछ नुकसान हैं। ठीक है, तो फ़ायदे नुकसान बिल्कुल वैसे ही है, मतलब ये तो चलो इसको हम अगली टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बस ये चैप्टर ख़त्म है फिर यहाँ पर अपना। ठीक, चलो नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो।